स्वागत है आपका डीएस क्लासेस में। दिनेश सुंदेसा, कक्षा द्वादशी, विषय गणित। जो अध्ययन कर रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें हमने मुख्य मान व प्रतिलोम त्रिकोणमितीय के सूत्रों के बारे में और उनका अनुप्रयोग सीखा है। आइए उसी के आगे हम आज प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के समीकरण हल करना सीखेंगे। देखिए एक प्रश्न हमारे सामने, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 में x का मान ज्ञात कीजिए। हमारे सामने एक इक्वेशन है जो कि ट्रिग्नोमेट्री सर्कुलर से है, तो हम इसमें x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखिए हम इसको हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में दो पद दिए हुए हैं, दोनों ही साइन इनवर्स के हैं। देखिए हम शुरुआत करते हैं इसको हल करने के लिए। दिया हुआ है इक्वेशन, उसको मैं वापस लिख रहा हूँ। तो इस इक्वेशन में सर्वप्रथम हमको एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन समीकरण हमको ध्यान है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यदि हम इसको साइन इनवर्स को इधर ले जाएं तो कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर मैं यही एक पद को यहाँ पक्षांतरण करता हूँ, तो 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस x। और जो अभी हमने पढ़ा इसके मुताबिक इसको हम कॉज इनवर्स x लिखने वाले हैं। कॉज इनवर्स 1 माइनस x, माइनस का इधर रह गया 2 साइन इनवर्स x। इधर वैल्यू में कॉज इनवर्स लिखा हुआ है, इधर 2 साइन इनवर्स x लिखा हुआ है। तो अगर हमको ये कॉज इनवर्स कैंसिल करना हो तो दोनों पक्षों में कॉज ले लें। दोनों पक्षों में कॉज लेने पर इनवर्स के व्युत्क्रम कॉज लिया जाए, अगर कॉज है तो कॉज के व्युत्क्रम इनवर्स लिया जाए। कॉज लेने पर दोनों पक्षों में यहां पर ये कॉज लिख रहा हूं, यहां पर भी कॉज लिख दिया। तो अब यहां बार कॉज लिखने से ये अब त्रिकोणमितीय समीकरण बन चुका है। अब यहां पर जो दिया हुआ है लेफ्ट राइट त्रिकोणमितीय समीकरण है, तो त्रिकोणमितीय समीकरण के मुताबिक नंबर 1 अभी हमने इसी अध्याय में पढ़ा कि कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू x। जो उनके मुख्य मान के मुताबिक जो होता है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका मुख्य मान जो होगा उसके मुताबिक इसको 1 माइनस x बना देंगे। इधर के स्थान पर हम देख रहे हैं तो त्रिकोणमिति के मुताबिक कॉज थीटा की वैल्यू जो लिखी हुई है वो ऋणात्मक है। तो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि कॉज एक समफलन के रूप में माना जाता है और उसमें माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हम माइनस को हटा सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे कॉज 2 साइन इनवर्स x। तो अब हम यहाँ पर इस एंगल के अंदर जो 2 लिखा हुआ है उसको हटाने के लिए एक फॉर्मूला प्रयोग में लेंगे। कॉज 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर इसमें लिखने वाले हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूले को प्रयोग यहाँ करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस तरह से अब यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का स्थान पर यहां पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स x। 1 माइनस 2 इसको हम इस तरह से लिखेंगे साइन इनवर्स x और ऊपर स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस x। तो अब यहां पर जो साइन इनवर्स x बना हुआ है इसकी वैल्यू हम x लिखेंगे। तो x के ऊपर स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x। दोनों इक्वेशन में लेफ्ट राइट में 1 1 कैंसिल कर लेते हैं, तो माइनस का 2x स्क्वायर और यहाँ पर रह जाएगा माइनस का x। माइनस x को यहाँ ले आऊंगा इधर की तरफ, तो अब यहाँ से माइनस का 2x स्क्वायर और ये प्लस का x इज इक्वल टू 0 कॉमन लेकर हम बात करते हैं। तो x कॉमन आने के बाद में रह जाएगा माइनस का 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर से हम वैल्यू बोलने वाले हैं। तो पहला फैक्टर x इज इक्वल टू 0 से ही इसकी वैल्यू बन जाएगी x बराबर 0। अब दूसरा जो फैक्टर है उसके अंदर हम देखेंगे तो माइनस का 2x प्लस 1 बराबर 0
तो माइनस का 2x बराबर -1, तो x बराबर -1/-2, x बराबर 1/2। तो अतः हमें इस तरह से x की यहाँ पर दो वैल्यू बोल दी, 0 व 1/2। यहाँ जो इक्वेशन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय रूप में थी, तो इसके हमने x के दो मान निकाले, x बराबर 0 व x बराबर 1/। तो आइए देखिए हम एक और प्रश्न हल करते हैं। तो दिया हुआ है 2 tan इनवर्स x cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स cosec x 2 cosec x, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 cosec x में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम जो दिया हुआ है लिख रहे हैं 2 tan इनवर्स cos x, यहाँ राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 cosec x। तो इसमें x का मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम लेफ्ट हैंड साइड में जो, तो देखिए अभी हमको जो दिया हुआ है इसमें दोनों तरफ tan इनवर्स है, तो इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक हम tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है tan के रूप में हम यूज में लेंगे, tan इनवर्स 2x/1 - x²। इस फॉर्मूले का यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमको यूज लेना है। तो ये मैं फॉर्मूला अभी यहाँ इसमें यूज ले रहा हूँ। तो यहाँ इस तरह से ये बनेगा tan इनवर्स x की जगह cos x लिखा जाए 2 cos x/1 - cos² x, और यहाँ tan इनवर्स के रूप में वापस लिखा जा रहा है 2 cosec x। दोनों पक्षों में tan इनवर्स दिख रहा है, तो इसको हटाने के लिए दोनों पक्षों में टेंजेंट लेने पर, दोनों पक्षों में टेंजेंट लेने पर, तो दोनों पक्षों में टेंजेंट लेने से क्या फायदा होगा, ये जो इक्वेशन प्रतिलोम से ट्रिग्नोमेट्री में पहुंच जाएगी। 2 cos x/1 - cos² x, इधर भी दोनों पक्षों में टेंजेंट ले रहे हैं, तो tan इनवर्स 2 cosec x। तो tan इनवर्स दोनों पक्षों में कैंसिल होने के बाद अब हमारे पास में जो बैलेंस में रहेगा 2 cos x/1 - cos² x इज इक्वल टू 2 cosec x। अब ये जो इक्वेशन है वह एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन चुकी है। तो अब हम इसमें त्रिकोणमितीय जो भी फॉर्मूले हैं उनको यूज में लिया जाए, तो 2 cos x इनवर्स त्रिकोणमितीय सरसमीकरण का प्रयोग करें 1 - cos² x इज इक्वल टू sin² x, और 2 यहाँ cosec x किसका व्युत्क्रम है 2/sin x। तो दोनों पक्षों में जो एक जैसा है इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से अब हमारे पास में रह जाएगा 2 से 2 कैंसिल होने के बाद यहाँ पर रह गया cos x, अपॉन में एक साइन से साइन कैंसिल होने के बाद sin x, और अपॉन में 1 cos अपॉन साइन जिस जो वैल्यू होती है tan x की, सॉरी cot x की, cot x इज इक्वल टू 1 cos अपॉन साइन cot x। तो अब हम x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 व्यापक हल में x बराबर n पाई प्लस π/4, ये इसका व्यापक हल लिखा जाएगा, जहां n इज इक्वल टू i एक पूर्णांक संख्याओं के रूप में बोला जाएगा। तो इस तरह से हमने एक और प्रश्न प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का हल किया है इनवर्स के जो फॉर्मूले हैं उनसे, और फिर उसको कन्वर्ट कर लिया त्रिकोणमितीय में और त्रिकोणमितीय समीकरण के मुताबिक हल किया। तो आइए एक और हम प्रश्न हल कर रहे हैं। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x में x का मान ज्ञात कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स के रूप में जो फॉर्मूला बने हैं, मुझे देखिए सबसे पहले जो दिया गया है हमको साइन बार, ये त्रिकोणमिति का रूप बन चुका है अभी। साइन इनवर्स बराबर में 1 लिखा हुआ है इक्वेशन में 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। तो हम सर्वप्रथम इसके अंदर त्रिकोणमिति को इनवर्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ जो साइन लिखा हुआ है उसको हम राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x साइन इनवर्स 1। तो अब हम साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है उसको हम यूज में लेंगे। तो साइन इनवर्स
1 इज इक्वल टू मुख्य मान के मुताबिक पाई बाई 2 हो जाएगा। यहां दोनों पद है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, एक पद को मैं वहां पक्षांतरण कर देता हूं, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो हमको प्रतिलोम वृत्तीय फलन की जो सरसमीका है उस सरसमीकों का प्रयोग करना है। पहली जो सरसमीका है साइन इनवर्स x माइनस प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहां इसके मुताबिक जो वैल्यू बनेगी, इसलिए पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x, ये हम यहाँ पर यूज में लेंगे। तो इस प्रकार से साइन इनवर्स 1/5 बराबर, इसको हटाकर हम साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। दोनों पक्षों में साइन लेने पर, तो दोनों पक्षों में साइन लिया जाएगा, तो साइन इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स से दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा। ये जो मुख्य फॉर्मूला है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x कहलाता है। तो यहाँ पर 1/5 बराबर x, इस तरह से x बराबर 1/5। यहाँ जो ये वैल्यू दी हुई है इसमें हम x का मान 1/5 बोलकर इस प्रतिलोम वृत्तीय फलन को हम सत्य सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ अगर 1/5 लिखा जाए तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इस सरसमीका के मुताबिक पाई बाई 2 बोला जा सकता है। तो पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है।